आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को अभिव्यक्ति और माध्यम का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, आप लोगों का अभिव्यक्ति और जो माध्यम है, यहाँ से आप लोगों का प्रतिवेदन का, जनसंचार का, समाचार पत्र का, ये सब का क्वेश्चन आता है। जो भी चीज आएगा मैं आप लोगों को एक एक करके फटाफट हर एक चीज करा दूंगा। केवल आप लोग क्या करिए, हर एक वीडियो को देखिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक दो वीडियो देख लेते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं और आकर बोलते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो आता ही नहीं है। देखो भाई, मैं जितना वीडियो अपलोड करता हूं ना, अगर आप लोग हर एक वीडियो को देख लेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आप लोग करीबन 80 से 90% आप लोग लिख कर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप लोगों को पता होगा कि जो बच्चे मेरे वीडियो कंप्लीट देखते हैं उनको पता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन टच करता है और किस प्रकार से वे लोग लिख कर आते हैं। खैर कोई नहीं, आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रतिवेदन के बारे में बताता हूँ। देखिए, प्रतिवेदन को हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट, जो कि आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा ही था और अभी हम लोग इसको हिंदी में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रतिवेदन। जो बोलूंगा एक एक करके सुनिए, खाली आपका याद होगा, आप लोग लिख सकिएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। एक बार आपको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना है। प्रतिवेदन का दे रहा हूं, कुछ ही देर बाद जनसंचार का आ जाएगा, समाचार का आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, प्रतिवेदन का अर्थ जानते हैं। देखिए, प्रतिवेदन जो है ना, ये दो शब्दों से बना है। एक तो प्रति से और एक भाई वेदन से। प्रति जोड़ वेदन बराबर प्रतिवेदन, जिसका मतलब होता है समांतर जानकारी। प्रतिवेदन मतलब क्या हो गया भाई, समांतर जानकारी हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है कि प्रतिवेदन वह लिखित सामग्री है जो किसी घटना, कार्य, योजना या फिर समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन कर तैयार की जाती है। देखिए, प्रतिवेदन क्या होता है भाई, एक मतलब एक्चुअली प्रतिवेदन में रिपोर्ट क्या होता है। जैसे मान के चलिए आपका कोई चीज चोरी हो गया तो आप थाना जाकर रिपोर्ट लिखाएंगे, या फिर मान के चलिए कहीं कोई प्रोग्राम हुआ तो उसके लिए एक रिपोर्ट लिखा जाएगा। जो रिपोर्ट होता है ना, पहले उसको देखा जाता है, एकदम अच्छी तरह से डायरेक्ट देखा जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से देखा जाएगा और पहले छानबीन करा जाएगा, उसमें गलत जानकारी वगैरह नहीं दिया जाता है। तो ये जो चीज होगा इसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिवेदन या फिर रिपोर्ट। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में भाई रिपोर्ट कहते हैं, जो कि आप लोगों को पता है। ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। आगे क्या है कि किसी घटना या फिर दुर्घटना का विवरण समाचार पत्र में देना रिपोर्ट या फिर प्रतिवेदन है। मान के चलिए कोई घटना घट गया या फिर कहीं पर कोई दुर्घटना हो गया तो इसका जो विवरण होगा, जो न्यूज़पेपर में दिया जाएगा, इसी को हम लोग रिपोर्ट या फिर प्रतिवेदन बोलेंगे। किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम के विवरण को भी प्रतिवेदन कहा जाता है। कहीं पर कोई प्रोग्राम वगैरह हुआ, चाहे कोई कल्चरल प्रोग्राम हुआ या फिर कोई सामाजिक प्रोग्राम हुआ, तो उसको भी जो हम लोग विवरण उसका देंगे कार्यक्रम का, तो भी हमारा प्रतिवेदन रिपोर्ट के अंतर्गत ही आएगा। थाने में किसी दुर्घटना, अपराध जैसे कि चोरी हो गया, डकैती हो गया, मारपीट हो गया, कि शिकायत या रिपोर्ट के लिए प्रतिवेदन कक्ष यानी कि रिपोर्टिंग रूम बने होते हैं। भाई आप जाइएगा कभी थाना तो देखिएगा, रिपोर्टिंग रूम बने होते हैं और वहीं पर आपका रिपोर्ट लिखा जाता है। तो ये तो आप लोगों ने प्रतिवेदन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो जाना, अर्थ जाना, उसके बारे में जाना कि एक्चुअल में प्रतिवेदन होता क्या है। प्रतिवेदन आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिवेदन के प्रकार। तो देखो भाई, प्रतिवेदन यहाँ पर हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहले इस चीज को देख लो। यहाँ पर प्रतिवेदन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका व्यक्तिगत प्रतिवेदन, दूसरा है संगठनात्मक प्रतिवेदन, तीसरा है विवरणात्मक प्रतिवेदन। ये 3 हो गया प्रतिवेदन। अब तीनों का हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो है क्या है, व्यक्तिगत प्रतिवेदन। अब ये व्यक्तिगत प्रतिवेदन क्या है भाई, तो व्यक्तिगत प्रतिवेदन में व्यक्ति किसी के जीवन से संबंधित प्रतिवेदन लिखता है, मानी किसी से लाइफ से रिलेटेड होगा। ठीक है, कभी कभी यह डायरी का रूप भी ले लेता है। यह प्रतिवेदन का श्रेष्ठतम रूप नहीं है, मतलब ये सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट रूप नहीं है। और ये कभी कभार डायरी का भी रूप ले लेता है। जैसे कोई बहुत सारे लेखक का जो डायरी होता है, एन फ्रैंक की डायरी, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, पता होगा आप लोगों को। तो इस प्रकार से ये चीज यहाँ पर हो जाता है। मतलब व्यक्तिगत प्रतिवेदन में किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित उस चीज को लिखा जाता है। संगठनात्मक प्रतिवेदन में क्या होता है, देखिए संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी सभा, बैठक, संस्था इत्यादि के घटना का विवरण दिया जाता है। इस प्रतिवेदन में सभी बातें संगठन और संस्था से जुड़ी होती है। इसके बाद आता है विवरणात्मक प्रतिवेदन। विवरणात्मक प्रतिवेदन में किसी यात्रा, मेला, सभा, रैली आदि का विवरण दिया जाता है। देख लीजिए हर एक चीज को। और ये भाई बहुत ही वायरल वाला प्रश्न है, आ भी सकता है। इसके बाद ध्यान से सुनिए, अगला क्या है कि प्रतिवेदन लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
जब भी हम लोग प्रतिवेदन लिखेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, तो किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इस चीज को सबसे पहले आप लोग जान लीजिए और अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो भाई देखिए, जो भी प्रतिवेदन लिखेंगे वह संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब ज्यादा लंबा चौड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। घटना या किसी कार्रवाई की मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य लिखी जानी चाहिए। कोई भी सभी घटना है या फिर कोई सभी, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम वगैरह जो भी चीज हो रहा है, तो उसका जो इंपॉर्टेंट जो भी बात है भाई, उस चीज को उस प्रतिवेदन में, उस रिपोर्ट में लिखना जरूरी है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि जो सो लिख दिए, ऐसा नहीं। भाषा एकदम सरल होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, ताकि जो भी पढ़े, जो भी बंदा पढ़े, हाँ फ्री फायर वाला बंदा याद आ गया, खैर कोई नहीं, चलिए। तो मतलब जो भी बंदा पढ़े, जो भी आदमी पढ़े, उसको अच्छे से समझ में आए कि आखिर में वो कहना क्या चाह रहा है। इसमें सभी विवरण एक निश्चित क्रम में होने चाहिए, जो भी चीज लिखा जाएगा एक सीक्वेंस में होना चाहिए, एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। एक ही बात को बार बार भिन्न भिन्न रूपों में नहीं लिखना चाहिए, एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक सटीक शीर्षक यानी कि एक अच्छा सा टाइटल जरूर देना चाहिए। जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं भाई, आपको पता होगा कि रिपोर्ट के लिए हम लोग एक अच्छा सा टाइटल देते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि प्रतिवेदन के निम्नलिखित विशेषताएं, मतलब प्रतिवेदन का क्या क्या विशेषता है, इसको देखो आप लोग। फर्स्ट है कि प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य मुख्य बातें लिखी जाती है। मतलब अभी मैंने आप लोगों को ऊपर में जो चीज बताया, वही सब चीजें आप लोग विशेषता में भी लिख देंगे ना, तभी आप लोगों का काम बन जाएगा। जैसे पहला क्या बोला जा रहा है कि जब भी हम लोग प्रतिवेदन लिखेंगे, जो घटना रहेगा, जो भी मतलब प्रोग्राम वगैरह जो भी चीज हो रहा है, उसका जो मेन जो बात है भाई, उसको हम लोग जरूर उसमें लिखेंगे। प्रतिवेदन में सारी बातें एक निश्चित क्रम में लिखी जाती है, जो भी चीज लिखेंगे एक सीक्वेंस में होना चाहिए, एक निश्चित क्रम में होना चाहिए, जो कि अभी मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया, यही इसका विशेषता है। इसके बाद है क्या कि प्रतिवेदन संक्षिप्त में लिखा जाता है, मतलब ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, एक संक्षिप्त में लिखेंगे। बातें विस्तार में नहीं, संक्षेप में लिखी जाती है। जो भी बात होगा वो विस्तार में नहीं लिखना है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। प्रतिवेदन ऐसा हो जिसकी सारी बातें सरल और स्पष्ट हो, उनको समझने में सिर दर्द ना हो, ठीक है, टेंशन ना हो, आपको हर एक चीज समझ में आए, उनका एक ही अर्थ और निष्कर्ष हो, जो भी चीज आप लोग लिखिएगा उसका एक ही मीनिंग निकले, एक ही उसका निष्कर्ष हो। प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है, इसमें पक्षपात, कल्पना और भावना के लिए स्थान नहीं है। प्रतिवेदन में कोई भी ऐसी बात ना कही जाए जिससे, ठीक है, भ्रम पैदा हो। ये थोड़ा मिसप्रिंट है भाई, भ्रम ऐसा होगा, ठीक है, भ्रम ऐसा हो जाएगा, भ्रम पैदा हो, इसको आप सुधार लीजिएगा, भ्रम आपका ऐसा हो जाएगा, मतलब इसमें किसी भी प्रकार कोई भ्रम वगैरह पैदा ना हो। प्रतिवेदन की भाषा साहित्यिक नहीं होती, ठीक है, इसका जो भाषा साहित्यिक नहीं होती, यह सरल और रोचक होती है। इसको आप लोग सरल तरीके से, रोचक तरीके से लिखिएगा, ताकि हर एक को मजा आए। प्रतिवेदन किसी घटना या विषय की साफ और सजीव तस्वीर सुनने या पढ़ने वाले के मन पर खींच देता है। तो ये चीज हो गया, इसको भी नोट करिए। इसके बाद आगे चलिए, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसके उद्देश्य को देख लेते हैं। तो इसका भाई हमारा उद्देश्य हो जाएगा, प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या है। तो प्रतिवेदन का उद्देश्य बीते हुए समय के विशिष्ट अनुभवों का संक्षिप्त संग्रह करना है, ताकि आगे किसी तरह की भूल या भ्रम ना होने पाए। जो भी चीज घटा है मतलब पास्ट में, उस चीज को लिख के रख देंगे, ताकि आगे किसी भी प्रकार कोई भ्रम ना हो। प्रतिवेदन में उसी कठोर सत्य की चर्चा रहती है जिसका अच्छा या बुरा अनुभव हुआ है। मतलब भाई इसमें पास्ट के बारे में लिखा जाता है। प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष्य भूतकाल को वर्तमान से जोड़ना भी है। मतलब प्रतिवेदन में क्या होता है कि भूतकाल को वर्तमान से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हमने प्रतिवेदन के बारे में जाना। यहाँ पर और मैं आपको और एक क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रतिवेदन से रिलेटेड है। चलिए सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास अगला पॉइंट क्या है कि रिपोर्ट और रिपोर्टराज में अंतर। ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर बात करते हैं, एक एक करके ध्यान सुनिए। देखिए तो रिपोर्ट जिसको हम लोग प्रतिवेदन बोलते हैं, और ये जो रिपोर्टराज है भाई, ये हमारा फ्रांसीसी भाषा की शब्द है। और देखिए इसको भी हम लोग इंग्लिश से रिपोर्ट ही बोलते हैं, इसको भी हम लोग इंग्लिश से क्या बोलते हैं, रिपोर्ट ही बोलते हैं। बट अगर देखा जाए हिंदी मीनिंग दोनों का, तो इसमें बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। तो क्या क्या अंतर पाया जाता है, एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि रिपोर्टराज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, उसी रिपोर्टराज को भी अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं, किंतु हिंदी में इन दोनों शब्दों का आशय भिन्न अर्थों में समझा जाता है। कैसे क्या समझा जाता है, ध्यान सुनिएगा, एक करके यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि रिपोर्ट किसी भी घटना का आंखों देखा वर्णन होता है। मतलब रिपोर्ट जो होता है ना, कोई भी चीज को जैसे हम लोग आंख के सामने जो देखे उसी का वर्णन करेंगे हम लोग, ठीक है। यह लिखित या मौखिक किसी भी रूप में एवं भिन्न प्रारूप में हो सकती है, किंतु साहित्य के विशिष्ट प्रारूप में लिखी गई रिपोर्ट को रिपोर्टराज कहा जाता है। लेकिन जो रिपोर्टराज होगा भाई, वो क्या होगा, एक साहित्य का एक विशिष्ट प्रारूप है। रिपोर्टराज हिंदी पत्रकारिता से संबंधित विधा है। मतलब इसमें बहुत कुछ काल्पनिक भी हो सकता है, मतलब ऐसा चीज उसमें लिखा जाए जिससे आदमी को पढ़ने में मजा आए, ठीक है। इसके बाद क्या है
कि रिपोर्ट का अर्थ सिर्फ सूचना देने तक ही सीमित भी किया जा सकता है। मतलब रिपोर्ट का जैसे अगर बोला जाए इसका जो अर्थ होगा तो हम लोग इसको सीमित कर देंगे कि बस सूचना देना तक ही हम लोग इसको सीमित कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्टराज को हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। जबकि रिपोर्टराज हिंदी गद्य की एक प्रकीर्ण विधा है, अतः इसके लेखन का भी एक विशिष्ट तरीका है, इसका तरीका होता है। रिपोर्ट किसी भी घटना का सिर्फ तथ्यात्मक वर्णन होता है, जबकि रिपोर्टराज घटना का कलात्मक वर्णन है। कलात्मक वर्णन बोला जाए तो उसमें चित्र वगैरह के माध्यम से, मतलब लेक्चर में बोला जाए चित्रात्मक भी आप इसको बोल सकते हैं, चित्र के माध्यम से हर चीज को वर्णन करेगा। रिपोर्ट नीरस भी हो सकता है, जबकि रिपोर्टराज में लेखन की कलात्मकता इसे सरस बना देती है। यानी रिपोर्ट नीरस भी हो सकता है, लेकिन रिपोर्टराज क्या है भाई, अपने आप में एक सरस है और उसको पढ़िएगा तो मजा आएगा। रिपोर्ट के लेखन की शैली सामान्य होती है, जबकि रिपोर्टराज विशिष्ट शैली की होती है। रिपोर्ट जो लिखा जाता है उसका जो शैली है, लिखने का जो तरीका है, बहुत ही नॉर्मल सा है, सामान्य है, जनरल है। जबकि रिपोर्टराज जो है भाई उसको विशिष्ट शैली में लिखा जाता है। रिपोर्टराज किसी घटना का रोचक एवं सजीव वर्णन होता है। जो रिपोर्टराज होता है भाई वह किसी घटना का क्या होता है, सजीव एवं रोचक वर्णन होता है। तो बस ये रहा हमारा आज का वीडियो। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को रिपोर्ट और रिपोर्टराज में बहुत सारा पॉइंट बताया। तो भाई आप एग्जाम में जितना पॉइंट आप लोग लिख पाइएगा आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 हमने बता दिया यहाँ पर, तो आप जितना लिखना सके आप लोग जितना लिख पाइएगा आप लोग लिख दीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।